आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। कोई पैसों के पीछे, कोई रिश्तों में सुकून ढूंढ रहा है, तो कोई खुद से भाग रहा है। हम सब किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं। भविष्य को लेकर डर, समाज की अपेक्षाएं, करियर की अनिश्चितता, अकेलेपन का दर्द, और कभी कभी ये सवाल कि आखिर मैं जी क्यों रहा हूं। सुबह उठते ही एक बेचैनी साथ उठती है और रात को नींद से पहले एक खालीपन अंदर से चुपचाप सवाल करता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं वो बन रहा हूं जो मुझे बनना था? और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। हम बस दौड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंचते। इसी बेचैनी के बीच आज हम बात करेंगे उन 7 अद्भुत जीवन सिद्धांतों की जो इंसान को भीतर से जगाते हैं। आज मैं पहले 3 सिद्धांतों पर बात करूंगा। ये सिद्धांत कोई किताबों के शब्द नहीं है, ये अनुभव है। वो अनुभव जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जिया, समझा और संजो कर आने वाली पीढ़ियों को दिया। लेकिन हम भूल गए हैं कि असली ज्ञान शांति में है और असली शक्ति आत्मा के भीतर है। पहला सिद्धांत है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। हम सब सोचते हैं कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आप देखिए, जब आपको एक नई चीज मिलती है, नया फोन, नई गाड़ी, नया रिश्ता, कुछ दिन खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि बाहर की चीजें कभी भी अंदर की कमी को पूरा नहीं कर सकती। अंदर का सुख तब आता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने साथ बैठना सीखते हैं, अपने सवालों से भागना बंद करते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम खुद से कह पाते हैं, मैं ठीक हूं, जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसका सुख किसी इंसान, चीज या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, तभी वो भीतर से आजाद होता है। दूसरा सिद्धांत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है विवेक, यानी सही गलत की पहचान। दुनिया में हर कदम पर विकल्प है। कौन सा रास्ता चुने, किस रिश्ते में रहें, किस काम को अपनाएं, और हम अक्सर वही चुनते हैं जो आसान लगता है या जो दूसरों को खुश रखे। लेकिन विवेक वो दीपक है जो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है। जब मन डगमगाता है, जब भावनाएं हमें बहा ले जाती हैं, तब विवेक हमें थामता है। लेकिन आज हम उस आवाज को अनसुना कर चुके हैं। हम अपने भीतर की चेतना से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। विवेक को जगाना है तो पहले रुकना पड़ेगा, खुद से सवाल करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरे आत्मा के अनुकूल है? ये छोटी सी प्रैक्टिस हमें हर दिन थोड़े थोड़े करके एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो न सिर्फ सफल होता है बल्कि सार्थक भी होता है। कई बार हमारे सामने वो रास्ता होता है जो दिखने में आकर्षक है, लेकिन हमारे मूल्यों के खिलाफ होता है, और वहीं पर विवेक की परीक्षा होती है। क्या हम उस आसान रास्ते को चुनते हैं या उस रास्ते को जो भले ही कठिन हो लेकिन आत्मा को शांत रखे? जो व्यक्ति अपने विवेक से जीता है उसे कोई हिला नहीं सकता। उसकी आंखों में स्पष्टता होती है और दिल में स्थिरता। तीसरा सिद्धांत है, आत्मा अमर है, शरीर क्षणिक है। ये सुनने में बहुत गूढ़ लगता है, लेकिन जीवन का सबसे व्यावहारिक ज्ञान इसी में छुपा है। आज हम जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर, रूप, छवि, वो अस्थाई है। हर दिन ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, रूप बदल रहा है, ताकत घट रही है, लेकिन फिर भी हम इसे ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। जब कोई हमें अपशब्द कहता है या हमें नकारता है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को शरीर और नाम से जोड़ा है, आत्मा से नहीं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हमारे भीतर जो चेतना है, जो अनुभव करने वाली आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होती, तभी हमें असली आत्मसम्मान मिलता है। अगर आज आप किसी हार से टूटे हुए हैं, किसी रिश्ते के अंत से बिखरे हुए हैं, किसी अपमान से शर्मिंदा हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या ये परिस्थिति मेरी आत्मा को छू सकती है? नहीं, आत्मा न अपमान से कम होती है,
न तारीफ से बढ़ती है। वो बस है स्थिर, शांत और शक्तिशाली। जब आप इस सच्चाई को भीतर महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको डगमगा नहीं सकती। फिर न तो हार का डर होता है, न जीत का घमंड। हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी लालच सब शरीर से जुड़ी होती है। लेकिन जब आप आत्मा को पहचानते हैं तो आप एक नए स्तर पर जीना शुरू करते हैं। वहां ना कोई तुलना होती है, ना प्रतिस्पर्धा। वहां केवल होना होता है, एक सरल, सच्चा, गहरा होना। तो आज का ये संदेश यही कहता है कि अगर आप भीतर से सशक्त होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारिए। सुख बाहर नहीं, भीतर है। विवेक को सुनिए और उसी के अनुसार चलिए। और ये जानिए कि आप एक अमर चेतना है, ना कि सिर्फ ये शरीर। जब ये 3 बातें आपके जीवन का आधार बन जाएंगी, तब आप किसी तूफान में भी स्थिर रह पाएंगे। आप समाज के शोर में भी अपनी सच्ची आवाज सुन पाएंगे। और तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, तब आप वास्तव में जाग चुके होंगे। कभी आपने गौर किया है कि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये नहीं कि हमारे पास संसाधन कम है या हालात कठिन है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम हर उस चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें लगता है कि अगर हम हालात को अपने मुताबिक बना लें, लोग हमारी बात माने, समय हमारे अनुसार चले, तब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जीवन बार बार हमें यही सिखाता है कि असली ताकत नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। और यही है आज का चौथा सिद्धांत। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें शांत मन से स्वीकार करना सीखो। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजना के खिलाफ जाता है। कोई प्लान कैंसिल हो जाता है, कोई इंसान धोखा दे देता है, कोई मेहनत रंग नहीं लाती। और तब हम या तो गुस्से में आ जाते हैं या उदास हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं हमें और ज्यादा उलझाती हैं। अगर हम उस परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाएं, जैसे धरती बारिश को स्वीकार करती है, जैसे पेड़ पतझड़ को स्वीकार करते हैं, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संघर्ष करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर हाल में संतुलित रहें। क्योंकि कभी कभी जो हमारे खिलाफ लगता है वही हमारे पक्ष में काम करता है। बस हमें थोड़ा धैर्य चाहिए और थोड़ा विश्वास। अब बात करते हैं 5वें सिद्धांत की। हर चीज परिवर्तनशील है। कितनी बार आपने सोचा कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा या ये खुशी हमेशा रहेगी, लेकिन फिर समय ने सब कुछ बदल दिया। जो रिश्ते आज हमारे सबसे करीबी थे, वो कभी हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। जो तकलीफ कभी असहनीय लगती थी, वो आज बस एक याद बनकर रह गई है। यही जीवन का स्वभाव है, ये बदलता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सुख रुका रहे और दुख जल्दी चला जाए। ये अपेक्षा ही हमें दुखी करती है। अगर हम ये समझ ले कि हर भाव, हर स्थिति, हर रिश्ता और हर अनुभव सब अस्थायी है, तो हम न तो सुख में अहंकार करेंगे और न ही दुख में टूटेंगे। हम हर स्थिति को एक यात्रा की तरह देखेंगे। जैसे स्टेशन आते जाते हैं, वैसे ही जीवन की अवस्थाएं भी आती जाती हैं। ये दृष्टिकोण हमें एक ऐसी मानसिक स्थिरता देता है जो किसी भी तूफान में डगमगाती नहीं। 6वां सिद्धांत कहता है, जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। कितनी बार हम सोचते हैं कि काश ये घटना मेरी जिंदगी में न होती या काश मैंने वो गलती न की होती। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वही घटनाएं, वही गलतियां, वही दुखद अनुभव आज हमें मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे चुके हैं। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव कुछ सिखाता है, चाहे वो असफलता हो, अपमान हो, धोखा हो या अकेलापन। जब हम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं, तो हम शिकायत करना बंद करते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। हम परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? ये दृष्टिकोण हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। फिर हम हर चुनौती को अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं और यही सोच हमें साधारण इंसान से असाधारण बनाती है।
अब आते हैं सातवें और अंतिम सिद्धांत पर। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य है एक अच्छा करियर बनाना, घर खरीदना, परिवार बसाना या समाज में इज्जत पाना। ये सब जरूरी है, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। ये जीवन के पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है खुद को जानना। जब तक हम अपने भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढते, मैं कौन हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, क्या मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं जो मेरी आत्मा को शांति देता है, तब तक हम केवल सांस ले रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। आत्मा की जागृति का मतलब है हर दिन खुद से ईमानदार रहना, अपने अंदर झांकना, अपने दोषों को स्वीकार करना और हर क्षण ये याद रखना कि इस जीवन में सबसे कीमती चीज है आत्मा की शुद्धता। ये जागृति हमें अहंकार से मुक्त करती है, हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाती है और अंततः हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां सच्चा प्रेम, शांति और आनंद बसता है। तो साथियों, ये 7 सिद्धांत कोई साधारण बातें नहीं है। ये उस जीवन का आधार है जिसे जीकर आप केवल सफल नहीं बल्कि संतुलित और संतुष्ट बन सकते हैं। जब हम सीख जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, भीतर है, विवेक ही असली शक्ति है, आत्मा अमर है, परिवर्तन जीवन का नियम है, हर अनुभव शिक्षक है और जागृति ही अंतिम लक्ष्य है, तब हम साधारण जीवन में असाधारण स्थिरता पा सकते हैं। आप आज के बाद इन सिद्धांतों को केवल शब्दों के रूप में न देखें, इन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश करें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपके भीतर का आकाश हमेशा शांत रहेगा।